Hello students, this is exercise number 1.1 of chapter first rational numbers of NCERT maths। बच्चे इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। उस इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि कैसे आप रैशनल नंबरों को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हो। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 1.1। इस 1.1 में आपने कैसे सम को सोल्व करना है, चलिए उसके बारे में देखते हैं, है ना। चलिए, ये सम नंबर फर्स्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड दोनों पार्ट यहाँ आपके सामने हैं। इसको कैसे सोल्व करना है आपने, सबसे पहले बच्चे इसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें कितनी स्टेटमेंट मल्टीप्लाई में है, कितनी स्टेटमेंट मल्टीप्लाई में है ना। मल्टीप्लाई में कौन कौन सी स्टेटमेंट है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। एक स्टेटमेंट ये रही और एक स्टेटमेंट ये रही, है ना। दो स्टेटमेंट इसमें मल्टीप्लाई में है। यहाँ देखो प्लस है ना, ये मल्टीप्लाई में नहीं है किसी के साथ, ये दो मल्टीप्लाई में और ये दो मल्टीप्लाई में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई वालों को पहले लिख लो। क्या लिख लो? पहले लिख लो। लिख लिया बच्चे। अब इसके बाद क्या करना है बच्चे आपने, सॉरी ये नहीं आएगा बच्चे, ये लास्ट में लिखना है ना आपको। मैंने क्या कहा था, आपकी जो मल्टीप्लाई की स्टेटमेंट है पहले वो लिखनी है ना। फर्स्ट ये ही, सेकंड ये ही, लास्ट में आपकी जो रिमेनिंग टर्म बची है वो लिख देना है ना। रिमेनिंग स्टेटमेंट जो अभी आपकी प्लस का 5/2 हमने लास्ट में लिख लिया ना। तो देखिए बच्चे इसके अंदर क्या है, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसके अंदर और इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। क्या आपको ये 3/5 दोनों के अंदर कॉमन दिख रहा है? दोनों के अंदर कॉमन दिख रहा है तो दोनों के अंदर से कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन लेने का मतलब पता है क्या है बच्चे, जो चीज़ दोनों के अंदर आए वो चीज़ आप बाहर कॉमन ले ले दोनों के अंदर से। यहाँ से 3/5, इस पूरी स्टेटमेंट में से 3/5 बाहर जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ, माइनस का 2/3। कितना बचेगा? माइनस का 2/3। इधर से 3/5 इस बीच वाली स्टेटमेंट में अगर 3/5 चला गया तो कितना बचा, ये माइनस एज इट इज 1/6 बचा है ना बच्चे, 1/6। ये प्लस का 5/2 एज इट इज। अब देखो बच्चे, मैंने प्रॉपर्टीज में आपको ये चीज़ बताई थी कि एलसीएम, जब भी आप रैशनल नंबरों का जो एलसीएम लेते हैं उसके मैंने 4 पार्ट बताए थे। जब एक के टेबल पे दूसरा नंबर आ रहा हो, जब दोनों एक ही के टेबल पे आ रहे हो, या दोनों किसी के भी टेबल पे ना आ रहे हो। तो ये कौन सी फॉर्म होगी बच्चे, इसके टेबल पे ये आ रहा है, 3 के टेबल पे 6 आ रहा है, तो ये 6 क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 एलसीएम। बच्चे वैसे तो आपने एक काम रफ में करके दिखाना है ना। मैं इसको यहाँ तुम्हें समझाने के लिए यहाँ करके दिखा देता हूँ कैसे करना है आपने। जो भी एलसीएम लेते हैं उसको हम मल्टीप्लाई में रख के देखते हैं ना। यहाँ भी मल्टीप्लाई में रखा और यहाँ भी मल्टीप्लाई में रखा। यहाँ मल्टीप्लाई में रखा तो 3 के टेबल से 6 कट जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4। ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया, ये बीच में माइनस तो माइनस आएगा। 6 से 6 कट गया, कितना बच गया, 1 बच गया ना। ये 5/2 एज इट इज। ये 3/5 बाहर कॉमन चल रहा है तो कॉमन वाला ऐसे कैसे रख लेना आपने। इसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, ये 3/5 एज इट इज, माइनस का 5 और माइनस का 1। देखिए बच्चे, दो नंबर माइनस के आए तो हमेशा ऐड करके और उसके आगे माइनस का साइन लगाते हैं। कैसे? माइनस का 3 माइनस का 2 मतलब माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 2 मतलब माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 3 मतलब माइनस का 4, है ना। मतलब जब भी आपको दो नंबर माइनस के दिखे, आप उनको ऐड करके उनके आगे माइनस का निशान लगा देना। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। आप बेसिक प्रॉपर्टीज किन की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, एंड प्लस प्लस इज ऑलवेज प्लस। दीज आर सम बेसिक रूल्स टू सोल्व इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स को सोल्व करने के लिए ये कुछ बेसिक रूल्स है ना, इनको आप में ना फॉलो कर लेना, ठीक है बच्चे। अगर ये आपको डाउटफुल लगे तो हम इसकी स्पेशल वीडियो एक इसकी भी बना लेंगे, है ना। उसमें हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे भी, हाँ इन साइनों को अगर हम सोल्व करें तो कौन सा साइन कब अप्लाई होता है ना। तो चलिए बच्चे इस पे आए। माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना बन गया, -5, है ना। बाय में 6 बच गया
और 5/2 बाहर एज इट इज। देखिए बच्चे, मैंने आपको एक बात बताई थी, कैंसल क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर कुछ कटता है तो काट दें, क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ कटता है तो काट दें। 5 से 5 कैंसिल हो गया, अपोजिट साइड है ना 5 की। 3 के टेबल पे 6 आता है, कितने पे 2 पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो बच गया आपका कितना। मैं इसको मिटो देता हूँ, है ना, आपने नोट कर लिया होगा ना, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करना करें, ठीक है। यहाँ करवा देते हैं। यहाँ से बच्चे ऊपर से तो सब कुछ कट चुका है, कितना 1 बच चुका है, नीचे 2 बचा है, यहाँ प्लस में 5/2 बचा है ना बच्चे। अब एक फॉर्म मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बताई थी कि नीचे अगर सेम नंबर हो तो वो एक ही नंबर लिखा जाता है और ऊपर वाले नंबर ऐसे के ऐसे। तो 1 + 5, 1 + 1 मिनट बच्चे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो 5 प्लस का 1 माइनस का, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 बचेगा, 4/2, तो 2 से 4 कट जाएगा, कितने पे 2 पे, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है बच्चे, कट गया ना। नीचे वाले नंबर के टेबल पे ऊपर वाला अगर आ रहा हो या ऊपर वाले के नीचे वाले नंबर जो टेबल पे आ रहा हो तो उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका आंसर है फाइनल फर्स्ट पार्ट का, है ना। ये आप वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम ना, सेकंड पार्ट की, ये आप है ना इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की, है ना, बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में मैंने बच्चे आपको, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चे, ये है ना एक है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड जो तरीका है करने का, वो स्टैंडर्ड तरीका है इसका करने का, है ना, इसको सिंप्लीफाई करने का। कैसे, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज के अनुसार, है ना। अगर हम इसको सिंपल, देखो सिंपल अगर बच्चे कुछ ऐसा भी करना चाहें, है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मान लो जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ नहीं करनी है ना, तो आप कैसे करोगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये कैंसिल हो जाते हैं ना, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 6 2 पे बच्चे, मैं उन्हीं को कैंसिल कर रहा हूँ जिनके बीच में मल्टीप्लाई पड़ा है। मैं यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस पड़ा है, ठीक है ना ये 5 से 5 ये कैंसिल कर सकता है क्योंकि इसके बीच में माइनस पड़ा है। मैं सिर्फ उन्हीं नंबरों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ जिनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। अब मल्टीप्लाई का निशान है तो 3 से 6 कट जाएगा 2 पे, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान था 3 से 3 कट गया, 2 से 5 नहीं कटता है ना, 2 और 5 जो है अलग अलग टेबल के हैं, तो ये कटता नहीं है ना, 2 के टेबल पे 5 आता है ना, दोनों किसी एक ही टेबल पे आते हैं। तो यहाँ से बचा माइनस का 2, क्योंकि ऊपर से माइनस का 2 बचा, नीचे 5 बचा, ये 3 से 3 कट चुके थे, प्लस में 5/2, इधर से क्या बचा बच्चे, इधर से बचा 1, 5 2 जा 10। अब मेरी बात सुनो बच्चे, 5 के टेबल पे भी 10 आ रहा है, 2 के टेबल पे भी 10 आ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, किन्हीं कोई एक नंबर ऐसा हो जो टेबल पे आए, दूसरे के टेबल पे आए, तो वही एलसीएम आ जाता है। तो ये 10 एलसीएम आ गया, 10 यहाँ भी रखा, 10 यहाँ भी रखा, मतलब ये स्टेटमेंट इसके 10 के लिए, ये स्टेटमेंट के लिए इसका 10 ये है, इस स्टेटमेंट के लिए इसका 10 यहाँ लिख लो, है ना, थोड़ा सा स्पेस खाली करके इसका 10 यहाँ लिख लो। 5 2 जा 10, 2 2 जा माइनस का 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 10 से 10 कट गया, 1 बच गया। कितना बच गया बच्चे, -4 और -1। मैंने अभी भी बताया था आपको, 2 नंबर माइनस के होते हैं तो क्या होता है, वो ऐड हो जाते हैं और माइनस का साइन लगता है। तो ये 25 पहले प्लस का था तो 25 पहले लिख लिया, -4 और -1 माइनस का 5 हो गया ना 10, 25 में से 5 गया, 20 बच गया। अगेन योर आंसर इज 2, ठीक है ना। ये दोबारा आपका आंसर क्या आ गया, सेकंड, मतलब 2 आंसर आ गया आपका। आप है ना कोई से भी तरीके से कर सकते हैं ना, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, है ना, बात करते हैं सेकंड पार्ट की, है ना, बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में बच्चे आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, जैसे इसने रूल बोला है ना, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी के अनुसार बोला है, तो हम उसी प्रॉपर्टी के अनुसार करें। इसमें मल्टीप्लाई की स्टेटमेंट कितनी है, 3 है, मल्टीप्लाई की स्टेटमेंट 3 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तीनों मल्टीप्लाई में आ गए ना इसके अंदर। चलिए बच्चे,
अब हमें वो मल्टीप्लाई के वो वाले साथ लिखने हैं, एक साथ वो मल्टीप्लाई वाली चीज लिखनी है आपने जिनके अंदर कोई चीज कॉमन आ सके। देखिए बच्चे, इसके और इसके अंदर तो कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। यहाँ 2/5 3/7 1/6 3/2, इन दोनों में तो कोई चीज कॉमन आ नहीं रही, ना सेकंड और थर्ड में आ रही, नहीं आ रही ना। तो इन दोनों के अंदर आ रही है, ध्यान से देखो, है ना, फर्स्ट के और लास्ट के अंदर। फर्स्ट के अंदर क्या है 2/5, लास्ट के अंदर क्या है 2/5, है ना। फर्स्ट और लास्ट के अंदर कॉमन आ रही है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको, है ना, लिख लेते हैं। चलिए, ये फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट वाला तो एज इट इज, फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा। सेकंड वाला लिख लेते हैं 1/14 2/5। अब ये लिख लेते हैं जो उनसे बच गए हैं। चलिए बच्चे, इधर से ये 2/5 यहाँ से और 2/5 यहाँ से, जैसे पहले सब में किया था। यहाँ से 2/5 गया तो माइनस का 3/7 बचा, यहाँ से 2/5 गया तो प्लस का 1/14 बचा। यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, है ना, मल्टीप्लाई करवा दो। 3 की 1 से मल्टीप्लाई की, 3 1 जा 3, यहाँ बीच में माइनस है, पल 6 दूनी 12 है ना। चलिए, मल्टीप्लाई में पता है ना बच्चे आपको, ऊपर वाले के ऊपर से, नीचे वाले के नीचे से। ये अगेन फिर वही एलसीएम की बात आ गई है ना। एलसीएम की, एलसीएम देखो 7 के टेबल में 14 आता है, तो 14 ही एलसीएम आ जाएगा इसका। 14 दोबारा अगेन आपने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चे बात, जो सा मैं स्टेप ये कर रहा हूँ ये आपने रफ कॉपी में करना है, मतलब रफ एरिया में करना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ करवा रहा हूँ। 14 यहाँ भी रखा और 14 यहाँ भी रखा। 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, माइनस का 6 आ गया। 14 से 14 कैंसिल आउट, प्लस का 1 बच गया। तो बच्चे यहाँ क्या बचा, ये 2/5 एज इट इज, प्लस का 1 माइनस का 6, मतलब 1 में से 6 घट रहा है, छोटे में से बड़ी संख्या जा रही है, माइनस का 5 आ गया ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई में जो है वो कट कैंसिल आउट हो जाते हैं। 2 से ये मतलब 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 14 7 पे हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। ये 7 आ गया, 7 1/7 बच गया। यहाँ कर लेते हैं इसे 1/7, 1/7 ये आ गया, माइनस का 3/। हाँ बच्चे, अब ध्यान दें, ये दोनों के दोनों नंबर है ना अलग अलग बच गए हैं ना, अलग अलग अलग, ना 7 के टेबल पे 12 आ रहा है, ना दोनों ही एक टेबल पे आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, दोनों की मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84 हो गया ना। तो आप यहाँ क्या आएगा, 12 दोबारा फिर यहाँ 84 यहाँ मल्टीप्लाई में, और 84 यहाँ मल्टीप्लाई में। ये कट गया 12 पे, 12 एकम 12, 12 से ये कट जाएगा 7 पे, 7 दूनी 14, 7 या 21। चलिए, ये माइनस का है, ये बचा हुआ है, ये माइनस का है, ये माइनस का था तो ये माइनस आ गया। माइनस का 12, माइनस का 21, 2 नंबर माइनस के होते हैं, क्या होते हैं, 2 नंबर माइनस के होते हैं तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, बताया था मैंने आपको। कैंसल आउट कर लो 3 के टेबल पे, अगर कैंसल आउट होते हैं तो कर दो, नहीं होते तो आप यही आंसर छोड़ सकते हो। 3 से कट गया ये, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, है ना। ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया। चलिए बच्चे, ये तो थे आपके फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट के पहला और दूसरा पार्ट, है ना, फर्स्ट सम का। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट में आपको क्या बताने हैं, एडिटिव इनवर्स बताने हैं। क्या बताने हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे लिखते हैं ना, थोड़ा सा बेसिकली मैं ना, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। नोट डाउन करने के बाद है ना आप नेक्स्ट सम पे आ जाए, है ना। सेकंड सम पे आपने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स बताना है। एडिटिव इनवर्स बच्चे क्या होता है, देखिए बच्चे, एडिटिव इनवर्स में ही उसका नाम है ना, उसकी सिंप्लीफिकेशन जो है उसके नाम में छिपी है, एडिटिव। ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस। ऐड का मतलब क्या होता है बच्चे, प्लस। चलिए उसके है ना कुछ स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं सम नंबर सेकंड की। चलिए बच्चे बात करते हैं सेकंड पार्ट की, है ना। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसके नाम में ही इसकी प्रॉपर्टी है। एडिटिव इनवर्स में ऐड आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं बेसिकली आपको बता दूं,
ऐड का मतलब किसी चीज को आपको ऐड करके, मतलब इसी की सेम चीज को ऐड करके आपको इसको जीरो बनाना है ना, आपको इसको क्या बनाना है, जीरो। मान लो मैंने आपको 3 दे दिया ना, 3, तो आप 3 के अंदर ऐसा क्या जोड़ोगे जिससे जीरो बन जाए? 3 के अंदर आप क्या जोड़ोगे? आप 3 के अंदर जोड़ोगे ऐड, ऐड बोला है ना, तो ऐड का निशान लगाओगे, जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? माइनस का 3, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गया 0। मतलब आपको सेम वही प्रॉपर्टी, मतलब सेम वही डिजिट जोड़नी है जो डिजिट इन्होंने बोल लिया है, लेकिन उसका साइन अपोजिट करके, है ना, जो साइन इन्होंने दे रखा है उसका अपोजिट साइन, डिजिट वही रहेगी, साइन अपोजिट रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं। चलिए 2/8 है, इसके अंदर आप जोड़ोगे, इसके अंदर आप जोड़ोगे माइनस का 2/8, जिससे कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, आपने डाली क्या चीज़ है इसके अंदर, जो चीज़ आप डालोगे वही आपका एडिटिव इनवर्स होगा। माइनस का 2/8 डाला है, तो माइनस का 2/8 इज द एडिटिव इनवर्स, है ना। चलिए भाई इसी के अंदर ये माइनस का 5/9 है बच्चे, बताना क्या आएगा? प्लस का 5/9। क्या आएगा? प्लस का 5/9, क्योंकि प्लस के 5/9 से माइनस का 5/9 होएगा तो 0 बच जाएगा। तो क्या चीज डाली आपने? प्लस का 5/9, तो 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स। अगेन देखिए बच्चे, यहाँ ऊपर नीचे दोनों के पास माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट कर दो, तो इसकी जो असली फॉर्म है वो क्या आएगी? 6/5। तो ये 6/5 प्लस का है, तो प्लस का है तो क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर? माइनस का 6/5, जिससे ये क्या हो सके? प्लस माइनस माइनस, 6/5 में से 6/5 गया 0। तो आपने क्या चीज डाली? माइनस का 6/5 डाला, तो माइनस का 6/5 इज द एडिटिव इनवर्स, है ना, एडिटिव इनवर्स। अगले पार्ट में भी सेम एज इट इज, 2/-9 है, तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर प्लस का 2/9 डालेंगे, जिससे कि ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो प्लस का 2/9 इज द एडिटिव इनवर्स, है ना, एडिटिव इनवर्स। हाँ जी, 19/-6, तो आप प्लस का 19/6 डाल लेंगे, जिससे 0 हो जाए। तो आपने प्लस की वैल्यू डाली है, तो 19/6 इज द एडिटिव इनवर्स। बच्चों कुछ नहीं करना था इसके अंदर, ये है ना, आप है ना बिना कॉपी पेन के भी है ना ऐसे ही बता सकते हो, है ना, रफली ऐसे ही बता दोगे। कैसे कि माइनस का 5/9 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन गया जी? प्लस का 5/9। ये 6/5 प्लस का था, माइनस का, मतलब संख्या वही रहेगी, है ना, स्टेटमेंट मतलब जो डिजिट है वो वही रहेगी, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा, साइन अपोजिट। प्लस का 2/8 था तो माइनस का 2/8, माइनस का 2/9 था तो प्लस का 2/9। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, क्या ये तीनों स्टेटमेंट सेम है? माइनस का 2/3, माइनस जब बीच में हो और जब माइनस नीचे वाली स्टेटमेंट की। यहाँ पे तो माइनस ऊपर वाली स्टेटमेंट डिजिट के साथ है, यहाँ बीच में है सेंटर में, और यहाँ क्या है? नीचे वाली के साथ, है ना। तो क्या ये तीनों सेम है? हाँ बच्चे, ये तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों सेम है ना, सेम है तीनों, क्योंकि बच्चे बात वही पड़ती है, माइनस की तो तीनों ही कहलाएगी ना, माइनस चाहे ऊपर हो, सेंटर में हो या नीचे हो, स्टेटमेंट तो कहने में माइनस में आएगी, है ना। तो कई बार ये है ना कंफ्यूज कर देता है बच्चे को, तो तुमने कंफ्यूज नहीं होना, तुमने अपने अकॉर्डिंग लेकर चलना है ना। अगर ऊपर नीचे माइनस हो तो कैंसिल करके आप प्लस कर सकते हो, वरना ये माइनस अगर ऊपर वाले के साथ हो, सेंटर में हो, नीचे वाले के साथ हो, तो आप इसे माइनस की ही समझोगे, है ना। इसको वीडियो को आप पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट सम पे चलते हैं ना। नेक्स्ट सम आपको कौन सा है? नेक्स्ट सम पे आपने इसने क्या पूछ रखा है? वेरीफाई करने के लिए पूछ रखा है ना, वेरीफाई के लिए। क्या है वेरीफाई? क्या करना है वेरीफाई? चलिए देख लेते हैं। चलिए बच्चे बात करते हैं थर्ड सम की। इस थर्ड सम में आपने क्या दिखाना है कि ये शो करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड, क्या ना, इधर वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं और इधर वाली साइड को राइट हैंड साइड बोल देते हैं। तो आपने प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल के, मतलब दोनों एक साइड, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना बच्चे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चलिए करते हैं। इसने गिवन क्या दे रखा है ना, सबसे पहले लिखे गिवन। गिवन क्या है? गिवन है कि माइनस माइनस एक्स इक्वल में एक्स। अब जहां भी एक्स है ना, बिना कुछ चेंज किए, बिना माइनस को छेड़े, बिना ब्रैकेट को छेड़े, आपके पास जहां भी एक्स लिखा है आप इस एक्स की वैल्यू लिख दे। पहले पार्ट में जो दे रखी है वो वैल्यू लिख दें। क्या है पहले पार्ट में वैल्यू आपकी?
ये माइनस एज टीज, ये ब्रैकेट एज टीज, ये माइनस भी एज टीज। एक्स की जगह क्या आ गया 11/15, ब्रैकेट बंद है तो बंद, इक्वल का निशान है, एक्स की वैल्यू दोबारा फिर 11/15 है ना। तो मैंने एक प्रॉपर्टी अभी बताई थी आपको सम करते वक्त, है ना, शुरू हमने जब वीडियो शुरू की थी तो उसमें हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कुछ बेसिक रूल बताए थे मैंने आपको। तो ये बेसिक रूल ये थे बच्चे, माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी ये प्लस का पड़ा था और यहाँ भी प्लस का ही बच गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप हैंड्स प्रूव्ड, है ना, हैंड्स प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ, इसकी हिंदी होती है मतलब सिद्ध हुआ। सेम काम आपने यहाँ करना है, सेम काम आपने कैसे, गिवन वैल्यू क्या है, वही गिवन वैल्यू क्या है, माइनस एक्स इक्वल में एक्स, ये माइनस एच टीज ब्रैकेट स्टार्ट माइनस एच टीज एक्स की वैल्यू। देखिए बच्चे यहाँ पजल नहीं होना, यहाँ माइनस 2 बार पहले ही दे रखा उसने और एक माइनस तीसरी बार इसके साथ भी है, तो 3 माइनस आएंगे। लिखने कैसे हैं, पहला माइनस ऐसे कैसा ब्रैकेट स्टार्ट, दूसरा माइनस फिर दोबारा स्टार्ट और तीसरा माइनस इस वैल्यू के साथ है, इसको भी ब्रैकेट में कर ले, इसको भी ब्रैकेट में कर ले। ये देखो ब्रैकेट जितनी बार ओपन होगी उतनी बार क्लोज, देखो एक बार ओपन थी तो एक बार क्लोज हो चुकी, दूसरी बार ओपन है तो दूसरी बार भी क्लोज होगी, तो याद रखना ये बात, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी लिखी थी। चलिए यहाँ x की वैल्यू क्या है, माइनस का 13/17। चलिए अब वही प्रॉपर्टी के अनुसार हमने माइनस माइनस क्या लिख दिया था, प्लस लिख दिया था, माइनस माइनस ये अंदर दो माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस बन गए। माइनस का 13/17 ही आ गया, ये है ना, ब्रैकेट को हटा दो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस की ही वैल्यू मिलेगी। तो क्या हुआ, हैंड्स प्रूव्ड योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर। ठीक है बच्चे, आपने क्या करना है, ये HP हरियाणा पुलिस नहीं है ना, ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये हैंड्स प्रूव्ड है, हैंड्स HENCE हैंड्स प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, चलिए ये तो था इसका थर्ड सम, है ना, दोनों पार्ट इसके ऐसे करने हैं। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, सम नंबर 4, है ना, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। सम नंबर 4 पे चलते हैं। सम नंबर 4 पे बच्चे इसने क्या बोला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए बच्चे बात करते हैं इसके फोर्थ सम की, है ना, फोर्थ सम की बात करते हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी सेकंड सम में कि इसके नाम में ही एडिटिव इनवर्स था, उसके नाम में ही उसका जो प्रॉपर्टी का था ना वो स्ट्रक्चर दे रखा था। तो ऐसे ही फोर्थ सम में है, इसके नाम में ही क्या दे रखा है, इसके नाम में ही ये दे रखा है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव, मतलब मल्टीप्लाई से बनाए। तो मल्टीप्लाई का मतलब होना चाहिए मल्टीप्लाई में, लेकिन काट के क्या 1 बचना चाहिए, है ना। आपको पता है जब सारी चीज कैंसिल, एक बात बताओ बच्चे, अगर आपको दे दिया जाए 2/2 और दे दिया जाए 2 - 2, है ना, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आएगा, है ना, यहाँ से 2 से 2 माइनस हो गया 0 आएगा। ये मत सोचना बच्चे कि सब कुछ कट चुका तो 1 0 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये नहीं है कि वो 0 बच जाएगा, क्योंकि सारी चीज कैंसिल आउट होने के बाद 1 बच जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 1 बचना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि रूल कहता है कि मल्टीप्लाई में जो भी स्टेटमेंट कटती है ना, कैंसल आउट होती है, उसको काट के हमेशा 1 बचना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ बात कर लेते हैं, लेकिन याद रखना साइन नहीं, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, इसमें साइन चेंज नहीं होएगा। हमने सेकंड सम में ये किया था कि साइन तो ऐड का हो, साइन तो प्लस का हो, लेकिन जो आप स्टेटमेंट डिजिट वही लेंगे लेकिन साइन अपोजिट लेंगे, उसमें ये था रूल। लेकिन इसमें डिजिट भी वही रहेगी और डिजिट भी वही रहेगी और साइन भी वही रहेगा, लेकिन करना क्या है, पलट के लेना है। क्या लेना है, पलट के। जैसे 13/1 अभी, है ना, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, वैसे हर एक नंबर के बटे में 1 होता है ना, जब तक वो रैशनल नंबर में ना हो तब तक वो क्या रहता है। जैसे 5 है, 5 हम क्या देंगे, 5 रैशनल नंबर है बच्चे, क्योंकि इसके बटे में 1, P/Q की फॉर्म को बोलते हैं ना रैशनल नंबर, तो ये P/Q की फॉर्म बनती है क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, लेकिन हम शो नहीं करते इसको। तो ऐसे 13 ऐसे
तो माइनस का 13 है, इसके बाय में 1 है क्योंकि रैशनल नंबर है ना, माइनस का 13/1 है, तो इसको गुना का निशान लगाया क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चल रहा है, तो गुना का निशान लगाया। और ये 13 ऊपर है ना, ये 13/1 है, तो 13/1 को हम क्या लिखेंगे, ये 1 ऊपर, ये माइनस का 13 नीचे, कैंसिल करो, कितना बच गया 1। तो जो चीज आपने डाली, हमने क्या चीज डाली थी, माइनस का 1/13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सेम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। साइन देखो वही है, माइनस का 13 था ना, तो माइनस का 13 ही लेना है, ये कट गया, ये भी कट गया, बच गया 1। डाला क्या था आपने, 19/-13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये लाइन सब में आएगी ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 नीचे है तो ऊपर, 1 ऊपर है तो नीचे, 5 से 5, 1 से 1, तो 5/1 मत लिखना, ओनली 5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ बच्चों क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे पता क्या है, यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जी, यहाँ तो 2 स्टेटमेंट है, हम क्या करें यहाँ से कुछ, तो पजल नहीं होना है ना, पजल नहीं होना, आपने क्या करना है, इन दोनों की गुना करनी है। आपको बटे वाले नंबरों की गुना करनी तो आती है ना, रैशनल नंबरों की गुना कैसे करते हैं, आमने सामने। 5 की मल्टीप्लाई 3 से, देखो दोनों माइनस क्या है, तो 2 माइनस वालों की गुना करते हैं तो हमेशा प्लस में आता है। बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये दो बातें हैं, ये मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, ये 2 बातें हैं। अगर आप 2 चीज़ों को, मतलब 2 माइनस वाली चीज़ों को अगर आप जोड़ रहे हो तो वो माइनस का ही आएगा, लेकिन अगर आप 2 माइनस वालों को गुना कर रहे हो तो वो हमेशा प्लस में आएगा। मतलब 2 माइनस वालों की अगर गुना होगी तो प्लस में आएगा, अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो माइनस में ही आएगा, है ना बच्चे, ये ध्यान रखना। चलिए यहाँ -5 की गुना -3 से 15 आ गया प्लस का, 8 की गुना 7 से 56। तो देखो अब ये बनी है इसकी ओरिजिनल जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये बन गई है ना। अब क्या लेना है आपने, 56 ऊपर 15 नीचे, 15 से 15 खत्म, 56 से 56, कितना बच गया 1 आ गया ना, 1 आ गया, ये अगला पार्ट है। तो 56/15 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम यहाँ पे देखो -1 की गुना आपने माइनस के 2 से करी, तो 2 एकम 2 तो ही होएगा ना, लेकिन दोनों माइनस के तो प्लस का आएगा, 2/5 बन गया, 5 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, 1 आ गया। तो आपका 5/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -1 की देखो, इसके बटे में 1 पड़ा है, इसके बटे 1 पड़ा है, तो ये 1 ऊपर, -1 नीचे, -1 से -1, 1 से 1, तो आपने -1 ही लिया था। -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बच्चे आपके 4 सम कंप्लीट हो चुके हैं ना। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है ना, किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप वीडियो को रिव्यू करें, है ना, वीडियो को रिव्यू करें, उससे क्या होगा, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई भी पजल होने वाली ऐसा कोई स्टेप नहीं था जिसमें आपको पजल होना पड़े, है ना। वीडियो को रिव्यू करके आप दोबारा से इसको अटेंड कर सकते हैं ना, उसमें क्या होगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए 5वें सम पे चलते हैं ना। 5वें सम में क्या है बच्चे, उसमें आपने प्रॉपर्टीज बतानी है, उसमें है ना आपने प्रॉपर्टी बतानी है। प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टी यूज होंगी उसमें, वो तीनों प्रॉपर्टी मैं इसके बाद अभी लिखवा देता हूँ, वो तीनों ही प्रॉपर्टियां बस उसके अंदर, है ना। ये आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलिए चलते हैं 5th सम पे। चलिए बच्चे बात करते हैं सम नंबर 5th की, है ना। इसमें आपने प्रॉपर्टी के नेम बताने हैं। चलिए बच्चे सबसे पहले आप जान लें कि भाई प्रॉपर्टी कौन सी होती है ना, इसी में जान ले। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। देखिए बच्चे, जब भी किसी 1 की किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होती है या फिर किसी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 के साथ होती है, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जो वो 1 होता है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे, हाँ जी कैसे, देखिए -4/5 की गुना आप 1 से कर दो, या 1 की -4/5 से कर दो, आना तो माइनस का 4/5 है ना। 1 की गुना, मान लो मैंने आपको बोला 4 की मल्टीप्लाई 1 से करो या 1 की 4 से करो, तो आना तो 4 ही है ना। 4 1 जा 1, या 1 को 4 तक काउंट करो तो 4, है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर जिसके साथ भी हो रही है तो वो 1 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा, है ना। सेकंड
प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, जो ये स्टेटमेंट यहाँ थी इक्वल के बाद वो सेकंड नंबर पे है, और जो सेकंड नंबर पे थी पहले वो फर्स्ट नंबर पे है। तो क्या प्रॉपर्टी बन गई है, ए गुना बी इक्वल में है बी गुना ए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बच्चे बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, है ना, कॉम्यूटेटिविटी ना, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है ये। थर्ड वाली क्या आएगी बच्चे, थर्ड वाली आएगी बच्चे आपके, देखो ये अभी हमने फोर्थ सम किया है ना, देखो -19 से -19 कट जाएगा, 29 से 29 1 बच गया। कौन सा था फोर्थ सम बता दो, मल्टीप्लिकेटिव, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फोर्थ सम में ही तो पढ़ा है बच्चे, पजल मत हो। फोर्थ सम में क्या पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है आपने। उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था, जब क्रॉस मल्टीप्लाई वालों को कैंसिल आउट करके 1 बच रहा था, तो वही तो था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चे ये है आपकी 1.1 के टोटल 5 सम हो चुके हैं ना अटेम्प्ट। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो बचे हुए इसके सम है वो अटेम्प्ट कर लेंगे ना, वो अटेम्प्ट कर लेंगे। उनको अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास जो ये 1.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे ना। इसके अंदर टोटल 2 एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। इसके बाद ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।